नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। हम हैं इस समय मथुरा वृंदावन में। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और यहां जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। और देखिए, उत्साहित होकर सरकार बनने का जश्न ये मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हैं इस समय यहाँ महानगर अध्यक्ष। आइए मिलते हैं महानगर अध्यक्ष जी से और पूछते हैं कि किस तरीके का ये प्रोग्राम जो में आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहेंगे आप इस विषय में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तीनों राज्यों में। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उनके कठिन परिश्रम और पार्टी के प्रति निष्ठा से और हमारी सरकारों की योजनाओं को स्वीकारते हुए, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को तीनों राज्यों में बनाने का काम हमारे देशवासी कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। अध्यक्ष जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो क्या हम इन चुनावों को उसका टेलर मान के चलें? चुनाव से पहले का ये टेलर है, मुझे लगता है 2024 में भी शायद ऐसे ही कुछ परिणाम देखने को हमें मिले। देखिए, अब जनता सब समझ चुकी है जी, और राजनीति का जो आधार है ना, वो बड़ा परिवर्तित हुआ है। पहले राजनीति हो हल्ला गुल्ला, पावर, प्रदर्शन और झूठ, फरेब, चाल, षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, इनको छुपाते हुए और एक लबादा ओढ़ करके जनता के सामने जो प्रस्तुति की जाती थी, उससे सभी राजनीतिक दल नंगे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, वो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उसका आधार सेवा है जी। हमारी सरकारें गरीब कल्याण का काम कर रही हैं, हमारी सरकारें महिला कल्याण का काम कर रही हैं, हमारी सरकारें युवाओं के लिए काम कर रही है, हमारी सरकारें देश के चहुमुखी विकास का काम कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही हैं। हमारे देश का एक परिदृश्य एकदम बदल रहा है। ये इंडिया से भारत हुआ है। भारत की जो पौराणिक परंपराएं हैं, हमारी जो विधाएं हैं, उनको जीवंत किया जा रहा है। भारत को भारत का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज जो गरीब कल्याण की बातें हैं, अंतिम पायदान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय का, जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचना, उसका ध्यान रखना, तो ये मोदी जी हमारे प्राथमिकता के आधार पर इसको कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनमें गरीब लोगों ने और मध्यम वर्ग के लोगों ने सबने मिलकर के ये देखा, ये सरकार एक एक व्यक्ति की चिंता कर रही है। आप बताइए, आयुष्मान कार्ड इतनी बड़ी योजना है, इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि किसी भी गरीब व्यक्ति के यहाँ पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो सके, इसकी किसने चिंता की? हमारे देश में स्वाभिमान जगाने का काम हो रहा है। कभी हमारे देश में शहीद हो जाते थे बॉर्डर पे, लोग उनको पूछते भी नहीं थे, उनके कपड़े आते थे। आज उसका शव आता है, हमारे यहाँ से उसको राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रशासन जाते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तमाम आर्थिक सुविधाएं दी जाती हैं, उस परिवार का ध्यान रखा जाता है। आदि आदि बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, चाहे वो किसान समृद्धि सम्मान का काम हो, मतलब ओवरऑल जनता ने भाजपा के कार्यों पर अपनी ये मोहर लगाई है कि वो उसके कार्यों से खुश है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी खुशी में इंद्रदेव भी प्रसन्न होकर बारिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ और अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए काम नहीं करती। कार्यकर्ता हमारा अपना हवन में आहुति देता है।